जहां एक तरफ ये कोरोना का संक्रमण, सभापति महोदय, पूरे विश्व का आकर्षण बन गया, सारी शक्तियां इन पर लगी, दूसरे तरफ अर्थव्यवस्था हो, व्यापार हो, आजीविका हो, पूरे तरीके से नष्ट होने के कागार पर आ चुकी थी और भारत भी टेक्निकल रिसेशन के खाई में जा रहा था। पर मैं दाद देता हूं हमारी सरकार को कि 6 महीने के अंदर वापस भारत को रिकवरी की पटरी पर नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार लेकर आई है। आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं कि जनवरी के माह में जीएसटी का कलेक्शन 1,20,000 करोड़ रुपए, जो राजस्व संग्रह का एक नया इतिहास बना है सभापति महोदय। दूसरी तिमाही में जीडीपी नेगेटिव 0.5% तक सीमित हो गई, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है, जो आज हमारे सांसद महोदय स्वपन जी ने भी कहा, कि इस वर्ष 11.5% ग्रोथ रेट जीडीपी की रहेगी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने भी कहा है कि एक वर्ष के अंदर भारत सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व पटल पे उभरने की क्षमता रखती है। हमारी एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का एक टारगेट है, उस पर हम अडिग हैं और उसी के साथ 5 मिनी बजट हमने कोरोना के समय में निकाला था और कई क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया था, मदद दिया था और पोस्ट कोविड ऑर्डर में भी उन क्षेत्रों को उभारने का संकल्प हमारा है। इससे यह प्रचलित होता है सभापति महोदय कि कोई भी आपत्ति या विपत्ति आई, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे किसी तरीके की भी विपत्ति हो, हमारी 130 करोड़ जनता, हमारे भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कभी भी प्रभावित नहीं हो सकती। लेकिन इसी के साथ थोड़ा दुख भी होता है सभापति महोदय कि जहां एक तरफ देश की जनता, हमारे जनसेवक, हमारी सरकार इस कोरोना की महामारी का सामना कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के कई नेता केवल सवाल उठाने में और टीका टिप्पणी करने में रुचि रख रहे थे। सही बात है, क्षमता रखना होगा, जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, सुनाने में भी और सुनने में भी। प्रश्न यह है सभापति महोदय कि पहले लॉकडाउन पर प्रश्न उठे। लॉकडाउन क्यों, कितने दिन, किससे पूछ के किया आपने? उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस पर प्रश्न, अनलॉक क्यों, कब होगा, कैसे होगा, किससे पूछ के किया आपने? प्रश्न यह है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के इस सदन के उपनेता श्री आनंद शर्मा जी ने स्वयं, जो गृह मंत्रालय के संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं अपने रिपोर्ट में सरकार की सराहना की है, सरकार की प्रशंसा की है और मैं दाद देता हूं उनको कि कोई तो है जो सही बोल रहा है। और मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि द कमिटी अप्रिशिएट्स द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। द लॉकडाउन gave the country time to ramp up its public infrastructure, build the capacity of hospitals and health workers, unquote. और इसके बाद भी हमारे कई प्रतिपक्ष के नेताओं ने वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग पर प्रश्न उठाए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए फेज 3 ट्रायल समाप्त होने के पहले अनुमति प्रदान कर सकते हैं, तो क्या हमारी सरकार देश की जनता की जान बचाने के लिए आपातकालीन परमिशन देश में क्यों नहीं दे सकती?
प्रश्न यह है कि एक नेता ने इतना भी कहा, और मैं कोट करना चाहता हूं, कि भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन हम नहीं लेंगे। वैक्सीन का भी एक राजनीतिक रंग होता है, स्वास्थ्य का भी एक राजनीतिक रंग होता है। मुझे तो आश्चर्य होता है। और इसके बाद कई विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ठीक है, आपातकालीन उपयोग की अनुमति आपने प्रदान कर दी, लेकिन उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक ढांचा हमारे देश में हमारे पास नहीं। तो मैं बड़े विनम्र पूर्वक ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब यूपीए सरकार थी, जो स्वास्थ्य का बजट था 5 सालों का, सभापति महोदय 1 साल का नहीं, 5 सालों का 1,44,000 करोड़, उन 5 सालों में ये बजट को भी पूरी तरह से खर्चा नहीं किया, केवल 1,26,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, मतलब 15% कम। और आज ढांचे की बात की जा रही, 2013 में तो 18% अंडर यूटिलाइजेशन रहा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार में 4 साल में हर साल जो बजट का आवंटन रहा, जो कई गुना ज्यादा, उस बजट के आवंटन से 2 से 9% ज्यादा खर्च हर साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया। सभापति महोदय, एक विषय पूरे भारत में आज चिंता का विषय बना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसान अपने जिले का पेट नहीं भरता, लेकिन आज किसान पूरे विश्व का पेट भरता है। और इसी सोच और विचार के साथ सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ये 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं, ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो। सोच और विचारधारा है कि जो राजनीतिक आजादी हमें मिली थी 70 साल पूर्व, लेकिन 70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। किसान का आय दुगना हो, किसान को स्वतंत्रता मिले कि वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच पाए। एक ही जगह तक वो किसान सीमित क्यों हो? और इसलिए ये कानून लाए गए, और जरूर संवाद होना चाहिए। जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, 11 बार सरकार ने संवाद की है। जब डेडलॉक हुआ है, तब सरकार ने यह भी कहा है कि तीनों कानून को हम 18 महीनों के लिए स्थगित करेंगे। लेकिन इस बात का मुझे आश्चर्य है कि जिन लोगों ने ऐसे ही कानून की वकालत की थी, आज वो क्या कह रहे हैं। 2019 का अगर हम कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र पढ़ें सभापति महोदय, और आपके समस्त में रखना चाहता हूं, इस चुनाव घोषणा पत्र में अंक नंबर 11 में लिखा है, एंड आई कोट, कांग्रेस will repeal, I repeat, will repeal the Agricultural Produce Marketing Committees Act and make trade in agricultural produce, including exports and interstate trade, free, I repeat, free from all restrictions. उस समय के हमारे कृषि मंत्री जी, परम आदरणीय शरद पवार जी ने 2010 में और 11 में हर एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी इसी संदर्भ में। और मैं कोट करना चाहता हूं जो शरद पवार जी ने
हर एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी में लिखा था, एज यू आर अवेयर, द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स वेल फंक्शनिंग मार्केट्स टू ड्राइव ग्रोथ, employment and economic prosperity in rural areas of the country. This requires huge investments in marketing infrastructure, including the cold chain. And for this, private sector participation is essential. I repeat, and for this, private sector participation is essential. निजी क्षेत्र का निवेश अनिवार्य है, for which a policy environment needs to be in place. In this context, the need to amend the present state APMC Act on the lines of the Model State Agricultural Produce Marketing Act 2003 to encourage the private sector, I repeat, the private sector, in providing alternative competitive marketing channels in the overall interest of farmers and producers and consumers cannot be overemphasized. Unquote. तो आज सहमति है, तो सहमति है, तो सहमति है। अगर आपको इसमें कोई आपत्ति है तो जरूर बताएं। कई चीजों में सहमति होनी चाहिए। टीएमसी की सहभागिता। प्रश्न यह है अध्यक्ष सभापति महोदय कि ये जुबान बदलने की आदत हमें बंद करनी होगी। चट भी मेरा, चट भी मेरा और पट भी मेरा, ये कब तक चलेगा? देश के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? जो आपने तब कहा था उस पर आप अड़ग रहेंगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। प्रश्न ये है, the hypocrisy would not have been there if you had not done the hypocrisy with the people. Please understand that. Let us not get into personal. प्रश्न ये है सभापति महोदय कि जिस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लागत से 1.5 गुना बढ़ोतरी की हो, जिस सरकार ने गेहूं के भुगतान में 2013-14 में जो 34,000 करोड़ रुपए किसानों का भुगतान होता था, उसे 5 साल के अंदर डबल से ज्यादा करके 75,000 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने दाल के मुद्दे पर 2013-14 में जो 236 करोड़ रुपए का केवल देश के सारे किसानों को भुगतान किया गया था, उस 236 करोड़ को बढ़ाकर 40 गुना 10,550 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने हमारे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश के कपास के किसानों के लिए जो 2013-14 में केवल 90 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ किया था, उसको 300 गुना बढ़ाकर 26,000 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने किसानों के सम्मान के लिए 6,000 रुपया हर साल 1,13,000 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचाया हो, जिस किसानों ने कृषि के अधोसंरचना के लिए नया फंड तैयार किया हो 1 लाख करोड़ का, जिस सरकार ने फसल के नुकसान के लिए फसल बीमा योजना लागू करके 5 साल के अंदर 90,000 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में किसानों के खाते में पहुंचाया हो, वो सरकार किसानों के विकास और प्रगति के लिए कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है और कटिबद्ध रहेगी। दोस्तों, हमारे चैनल को यूं ही अधिक से अधिक सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।